समस्त धर्म प्रेमी भक्तजनों, माताओं, बहनों और सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में यदि कोई सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे कल्याणकारी साधन है तो वह है प्रभु श्री राम का नाम और श्री राम की कथा। कहा भी गया है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अर्थात राम कथा वह दिव्य शक्ति है जो मन के सभी संशयों और दुखों को दूर करती है। भक्तों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, संसार में ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख न हो? किसी को धन की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को स्वास्थ्य की और किसी को सम्मान की। लेकिन जब मनुष्य रामायण की शरण में आता है तब उसे समझ आता है कि हर परिस्थिति में कैसे जीना है। रामायण हमें केवल भगवान की कथा नहीं सुनाती बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। अयोध्या का आनंद और जीवन का सत्य सुनिए। जब अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तब पूरा नगर आनंद में डूबा हुआ था। हर घर में दीप जल रहे थे, हर द्वार पर बंधनवार सज रहे थे, हर हृदय में उत्साह था। लेकिन भक्तों, अगले ही दिन सब बदल गया। राज तिलक की जगह बनवास आ गया। सोचिए, जिसे राजा बनना था उसे 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया गया। यदि हमारी जगह कोई सामान्य मनुष्य होता तो शायद शिकायत करता, क्रोधित होता, भाग्य को दोष देता। लेकिन प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, पिता की आज्ञा ही मेरा धर्म है। यही रामचरित्र है। परिस्थितियां बदल जाएं लेकिन सिद्धांत न बदलें। आज छोटी सी विपत्ति आने पर मनुष्य टूट जाता है, लेकिन राम हमें सिखाते हैं कि धैर्य ही धर्म का पहला कदम है। माता सीता का आदर्श देखिए। जब प्रभु बन जाने लगे तब माता सीता ने कहा, प्रभु आप जहाँ आप हैं वहीं मेरा सुख है। भक्तों, यह केवल पत्नी का प्रेम नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा के प्रति समर्पण था। आज लोग सुख में साथ देते हैं लेकिन दुख में दूर हो जाते हैं। सीता जी हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम परिस्थिति नहीं देखता, समर्पण देखता है। लक्ष्मण जी की सेवा देखिए। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक विश्राम नहीं किया, न अपने सुख की चिंता, न अपने आराम की, बस एक ही उद्देश्य, मेरे प्रभु की सेवा। भक्तों, सेवा वह है, वह नहीं जो दिखावे के लिए हो। सेवा वह है जिसमें अहंकार न हो। जिस सेवा में प्रसिद्धि की इच्छा हो वह व्यापार है। जिस सेवा में केवल प्रभु को प्रसन्न करने की भावना हो वही भक्ति है। हनुमान जी की निष्काम भक्ति देखो। अब कथा का सबसे मधुर प्रसंग, जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार करना था तब हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने विशाल समुद्र लांघ दिया, लंका पहुंचे, रावण की सभा देखी, अशोक वाटिका में माता सीता जी को खोज निकाला, लंका जला दी। लेकिन जब लौट कर आए तब क्या कहा? उन्होंने नहीं कहा मैंने यह किया, उन्होंने कहा, सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। अर्थात, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। भक्तों, यही सच्ची भक्ति है जो सफलता मिलने पर भी स्वयं को कर्ता न माने। जिस दिन मनुष्य मैं को छोड़ देता है उसी दिन प्रभु उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। भरत जी का अद्भुत त्याग तो सुना होगा आपने। रामायण में यदि भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण हनुमान है तो त्याग का सर्वोच्च उदाहरण भरत हैं। राज्य उनके सामने था, सिंहासन उनके सामने था, लेकिन उन्होंने कहा, जिस सिंहासन पर मेरे राम का अधिकार है उस पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ। उन्होंने कहा, श्री राम की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रख दी। उन्होंने श्री राम जी की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रख दी। भक्तों, आज लोग अधिकार के लिए लड़ते हैं, भरत त्याग के लिए प्रसिद्ध हुए। आज लोग लेने में सुख ढूंढते हैं, भरत छोड़ने में सुख पाते हैं। यही रामायण का संदेश है। रामायण का वास्तविक अर्थ क्या है? भक्तों, रामायण केवल अयोध्या से लंका तक की यात्रा नहीं है, यह मनुष्य की आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। रावण केवल लंका में नहीं, रावण आज भी हमारे भीतर है, अहंकार के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, ईर्ष्या के रूप में।
और श्री राम हमारे भीतर के दिव्य प्रकाश का नाम है। जब राम का नाम हृदय में जागता है तब भीतर का रावण समाप्त होने लगता है। कलयुग में सबसे सरल साधन राम का नाम है। संतों ने कहा है, यदि वेद पढ़ना कठिन लगे, यदि तपस्या कठिन लगे, यदि योग करना कठिन लगे, तो केवल राम नाम का सहारा ले लो। सुबह उठते समय राम, कार्य करते समय राम, चलते समय राम, सोते समय राम, क्योंकि राम नाम मन दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊं, जो चाहे से उजियार। राम नाम वह दीपक है जो जीवन के भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश कर देता है। तो आइए भक्तों, आज हम संकल्प लेते हैं, हम रामायण केवल पढ़ेंगे नहीं, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। हम राम जैसा चरित्र, सीता जैसी पवित्रता, लक्ष्मण जैसी सेवा और भरत जैसा त्याग, हनुमान जैसी भक्ति अपनाने का प्रयास करेंगे। आइए सब मिलकर प्रेम से बोलिए, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।